जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना, जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख कर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा संगत जी। और संगत जी, अगर आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हों तो आप उस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं एक चीज़ सच में हर बार हर सत्संग में ये चीज़ बोलती हूँ और मैं हमेशा यही चीज़ बोलूँगी भी हर बार, कि हम लोग सच में बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। संगत जी, ये मौका सच में किसी को नहीं मिलता है। मैंने बहुत से सत्संग ऐसे भी किए हैं, अगर आपने मेरे सत्संग सारे सुने हैं तो उसमें संगत खुद ये चीज़ बोलती है कि इतना टाइम हो जाता है गुरु जी से जुड़े हुए, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि यार अभी भी हमने गुरु जी को पूरा नहीं जाना। क्योंकि संगत जी, गुरु जी ही डिसाइड करते हैं, गुरु जी ही सब डिसाइड करते हैं। लाइक किसी को ये पता नहीं चलता है कि गुरु जी के सत्संग कैसे आते हैं, किसी को ये पता नहीं चलता है गुरु जी का जल प्रसाद कैसे मिलता है, किसी को ये पता नहीं चलता है कि गुरु जी का लोटा कैसे ब्लेस कराते हैं, राइट। मतलब हमें नहीं पता चलता ना संगत जी, क्योंकि वो गुरु जी जब चाहते हैं ना, जब हमारे माइंड में आएगा, स्ट्राइक होगा उस चीज़ का, तब हमें खुद ब खुद पता चल जाएगा। इसलिए संगत जी, अगर हमें सत्संग का पता चल रहा है, सत्संग करने का पता चल रहा है और उसके लिए प्लेटफॉर्म मिल रहा है, और जिन संगत को पता है ना संगत जी, उन्हीं को पता है। अदरवाइज बहुत सी संगत ऐसी भी हैं जिनको नहीं पता कि हम सत्संग कहाँ सुन सकते हैं और कहाँ शेयर कर सकते हैं। इसलिए संगत जी, हम लोग सच में लकी हैं जो हमें गुरु जी ने हर चीज़ का एक डायरेक्शन दिया है, हमें हर चीज़ का इंडिकेशन मिलता है। इसलिए कभी भी इन चीज़ों को इग्नोर मत करो संगत जी, कभी भी नहीं करना चाहिए। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। आज का सत्संग हमें राधा आंटी जी ने शेयर किया है, जो कि आसाम से हैं, और उनका ये दूसरा सत्संग है। एक्चुअली उन्होंने जो पहला सत्संग था किसी और प्लेटफॉर्म पर शेयर किया था। तो चलिए आज उनका सत्संग सुनते हैं, और जैसा उन्होंने भेजा है मैं आपको वैसा सुनाऊंगी। उससे पहले आप मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आसाम से बोल रही हूँ। मेरा नाम राधा छेत्री है और ये मेरा सेकंड सत्संग है। पहले वाला सत्संग मैंने अपना किसी और प्लेटफॉर्म पर शेयर किया था, और आज मैं ये अपना सेकंड सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं सत्संग कहने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज सत्संग में बोलने बैठी हूँ। मैं ये सत्संग एक्चुअली खुद अपने माइंड से कुछ सोच कर नहीं ऐसे बैठी कि मुझे सत्संग करना है या कुछ ऐसा, लेकिन मुझे मेरे मन में ऐसे आ रहा था कि मुझे गुरु जी के कुछ सत्संग जो हैं, जो मेरे साथ हुए हैं, जो हैं मेरे पास, जो मैं शेयर मुझे करने चाहिए, लेकिन मैं शेयर नहीं कर पा रही थी। और आज सुबह भी संगत जी मैं शेयर करूँगी बोलकर मैं कल रात को ही सोचकर सो गई थी। फिर सुबह भी मैंने संगत जी वो सत्संग शेयर नहीं किया। फिर शाम को मुझे एक मैसेज आया गुरु जी का, जिसमें लिखा था कि सत्संग शेयर करना चाहिए, ऐसा बोल के गुरु जी ने मुझे वो मैसेज फ्लैश किया। संगत जी, फिर मुझे स्ट्राइक हुआ कि अरे हाँ, ये तो मैं मतलब सत्संग शेयर करना चाहती थी, तो मेरे को सत्संग शेयर करना चाहिए। और संगत जी, फिर मैं सत्संग शेयर करने के लिए बैठी हूँ।
गुरुजी के साथ जो मेरा कनेक्शन था, मेरे घर गुरुजी का स्वरूप आया था, लॉकेट स्वरूप आया था। लॉकेट स्वरूप मेरे एक फ्रेंड ने भेजा था और वो लेकर आए थे। मैंने अपने फर्स्ट सत्संग में गुरुजी के साथ मेरा कनेक्शन कैसे बना है वो बोला था, लेकिन इन शॉर्ट मैं अभी भी थोड़ा बहुत ये सब बताना चाहती हूँ कि मेरा गुरुजी के साथ कनेक्शन कैसे बना था। संगत जी, गुरुजी के साथ मेरी जर्नी, या ये कह लीजिए गुरुजी के साथ मेरा कनेक्शन 2023 में, मुझे एग्जैक्ट मंथ नहीं याद है, शायद अप्रैल में था, लेकिन शायद मैं मन से संगत जी गुरुजी से ज़्यादा जुड़ी हूँ। बिकॉज़ बहुत ऐसे थे कि बहुत ऐसी चीज़ें थी जो मुझे किसी ने कुछ दिखाया नहीं था, ना कुछ किसी ने मुझे कोई मैसेज भेजा, ना मुझे किसी ने कोई ऐसे रास्ता दिखाया, मतलब कोई ऐसा नहीं कुछ हुआ। लेकिन संगत जी खुद गुरुजी ने मुझे अपने सत्संग दिखाए, खुद गुरुजी ने मुझे अपने बारे में परिचय दिया, खुद गुरुजी ने संगत जी मुझे सब कुछ सिखाया है। यहाँ पर थर्ड पर्सन का ऐसा कोई हाथ नहीं है इस चीज़ में कि मुझे गुरुजी से किसी ने मिलवाया हो। लेकिन हाँ जी संगत जी, जिन्होंने मुझे स्वरूप ला कर दिया था, वो स्वरूप मेरे घर में आया था, लेकिन उन्होंने भी मुझे इतना कुछ नहीं बताया था गुरुजी के बारे में, इतना कुछ मुझे नहीं मालूम था उनके थ्रू भी। जितना भी आज कुछ मैं गुरुजी के बारे में जानती हूँ और जितना कुछ भी मैं गुरुजी का करती हूँ, नित्य नियम, वो सब खुद गुरुजी ने मुझे संगत जी यूट्यूब के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, और समटाइम संगत जी टेलीपैथी के थ्रू, ऐसे करके मुझे खुद गुरुजी ने मतलब मुझे सिखाया है। और संगत जी, आई एम वेरी ब्लेस्ड। मैं अपने आप को बहुत 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 ब्लेस्ड समझती हूँ, क्योंकि खुद महादेव जी आकर आपको आपके गुरु बन गए, आपको जब सिखाते हैं, इससे सौभाग्य वाली बात ज़्यादा और क्या हो सकती है संगत जी। मैं बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हूँ, मुझे जो खुद महादेव जी ने खुद चुना और मुझे खुद सिखाया और सिखा रहे हैं। संगत जी, मैं एक्चुअली आज सत्संग, मेरा बहुत सारे सत्संग हैं, लेकिन मैं एक सत्संग बोलना चाहूँगी जो मुझे बहुत ज़्यादा याद हैं और थोड़े स्ट्रॉन्ग हैं, थोड़े डीप हैं। तो एक दिन संगत जी, मैं डेकोरेशंस के लिए हॉस्पिटल में हम बैलून्स लगा रहे थे। न्यू वार्ड का इनॉग्रेशन था। मैं एक सिस्टर हूँ और एक मैं क्रिश्चियन हॉस्पिटल में काम करती हूँ, मिशन हॉस्पिटल में। और वहाँ पे संगत जी हम बैलून्स लगा रहे थे। हम इनॉग्रेशन जो थी वो सुबह थी और शाम को जाकर हम बैलून्स लगा रहे थे। बैलून्स लगाने के टाइम में आपको पता ही है संगत जी, मिशन हॉस्पिटल में बहुत सारे से पेड़ पौधे होते हैं, जंगल जैसा होता है और कंपाउंड बड़ा होता है। तो पता नहीं संगत जी, एकदम से ग्रासेस में भी हम लोग जहाँ मतलब घास होता है वहाँ पर हम नहीं थे हम लोग, और ऊपर ही थे कॉरिडोर में। तो लेकिन बैलून लगाते लगाते मुझे पीछे मुड़कर देखने के लिए से मन में आया। मैंने जब संगत जी पीछे मुड़कर देखा ना, तो मैंने देखा मेरी तरफ इतना बड़ा स्कॉर्पियो आ रहा है, लाइक मतलब बिच्छू इतना बड़ा मेरी तरफ आ रहा है। मैंने प्लाजो पहना था, वो लटक जाता था, लेकिन मुझे एन मौके पर गुरुजी ने वो थॉट डाली कि तुम मुड़, और मैं मुड़ी संगत जी। मैंने देखा स्कॉर्पियो, और उस स्कॉर्पियो को संगत जी एक स्टूडेंट ने पत्थर मारकर साइड पर कर दिया। पत्थर मारा, वो मर गया और उसको साइड पे कर दिया। तो ये मेरा सत्संग है कि कैसे गुरुजी ने मतलब गुरुजी आपको कैसे सेफ करते हैं, कैसे सेफ्टी देते हैं। लाइक मेरे मन में थॉट आया था कि पीछे मुड़, अदरवाइज तो संगत जी मेरे को पीछे मुड़ने का मैंने सोचा भी नहीं था, ना मेरा कोई काम था ऐसे पीछे मुड़ के देखने का, लेकिन वो थॉट मुझे गुरुजी ने दिया था। और तो ये मेरा सत्संग है कि कैसे गुरुजी आपके अंग संग रहते हैं। और बहुत सारे बटरफ्लाइज भी थे ऊपर, और वो गुरुजी के रूप में मुझे देख रहे थे, और मुझे पता भी नहीं था कि वहाँ पे स्कॉर्पियो है, लेकिन गुरुजी की महिमा। इसलिए मैं जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा ऐसे में सेकंड सत्संग है। मेरे घर में सब्जी, ग्रीन वेजिटेबल नहीं थे, और हम लोग शाम को ना लाकर से ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं। और ग्रीन वेजिटेबल्स जो मुझे खानी पसंद है, और वेजिटेबल्स मतलब क्या क्या, अगर उसमें कोई कमी आ जाती है, लाइक जैसे हमारे पास नहीं होता है,
तो संगत जी गुरुजी किसी ना किसी माध्यम से, या कोई स्टूडेंट के माध्यम से, कोई अंकल के माध्यम से, किसी के भी माध्यम से मुझे वो दे जाते हैं वेजिटेबल्स, इतने सारे वेजिटेबल्स कि मुझे मतलब मार्केट जाकर ना वेजिटेबल्स लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ऐसी संगत जी पपाया से लेकर, फ़ोन से लेकर, साग, नींबू, एवरीथिंग जो संगत जी ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी हॉस्पिटल में जैसे मुझे सेवा का मौका देते हैं, जैसे कोई बुजुर्ग जो पेशेंट होते हैं उनको, सिस्टर तो वैसे सब पेशेंट को देखते हैं, लेकिन मेरे लिए आया है, बल्कि मुझे प्रिंट सर ने बोला कि ये तुम्हें करना है, ये ड्रेसिंग तुम्हें करनी है, रोज़ करनी है। तो टाइम मिला बोलकर ऐसे ड्रेसिंग आना, एक पेशेंट का आना जिसको फीडिंग सिर्फ मैं ही दे रही हूँ, ऐसा वो खुद खा नहीं सकती तो मैं खिला देती हूँ, कि ऐसे मतलब गुरुजी का इतना सारा दया कृपा मेरे ऊपर बनता रहता है। और वो मेरे ऊपर मुझे तितली के रूप में दर्शन देते हैं। मुझे कभी मेरे वो इर्द गिर्द तितली घूमती है, मैं शॉक्ड हो जाती हूँ संगत जी समटाइम्स बहुत ज़्यादा, कि कैसे गुरुजी मेरे साथ रहते हैं, कैसे गुरुजी एवरी टाइम एवरी सेकेंड, मतलब इवन संगत जी मैं क्लासरूम में जब क्लासेस लेती हूँ, मैं ट्यूटर भी हूँ और मैं जब क्लास भी लेती हूँ, संगत जी आप शॉक्ड हो जाओगे सोच के कि इवन क्लासरूम में आके भी तितली, जब तक मैं क्लास ख़त्म ना करूँ तो मेरे ऐसे ऊपर फ़ैन के पास ऐसे तितली आ जाती है। ऐसा क्लासेस के अंदर भी ऐसा तो मैंने कभी फील ही नहीं किया था कि मेरे पीछे पीछे तितली आ गई है और मैं जहाँ भी जा रही हूँ मेरे पीछे पीछे आ रही है, तो ऐसा मैंने फील नहीं किया। लेकिन गुरुजी से मिलने के बाद गुरुजी का सत्संग सुनती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ, मंत्र जाप लगा कर रखती हूँ एवरी टाइम, ऐसे करके आई एम सो हैप्पी यू नो। मुझे परेशानी किसकी लाइफ में नहीं होती, परेशानी हर किसी की लाइफ में होती है, सबकी लाइफ में होती है। सिर्फ ऐसा होता है संगत जी, किसी की परेशानी छोटी होती है और किसी की परेशानी बड़ी होती है, लेकिन टेंशन, परेशानी, स्ट्रेस आजकल के जो ये बिकॉज जो स्ट्रेस है ना जो संगत जी, जो लोग उसकी वजह से कितना लोग बीमार पड़ रहे हैं, बट जिनके पास गुरुजी हैं उनको 100% में 100% स्ट्रेस जो है होता है वो स्ट्रेस फ्री होता है। लेकिन ये तो हमारी सोच है जो हमें, फिर भी हम लोगों का फेथ जब पूरा होता है, जब हम लोग फिर से स्ट्रेस में रहते हैं। लेकिन संगत जी गुरुजी ये स्ट्रेस से बचाते हैं, टेंशन से बचाते हैं, हमारी लाइफ में इतनी प्रोग्रेस कराते हैं। हम लोगों का लाइफ में गुरुजी बहुत कुछ करते हैं जो नॉर्मली हमें बचपन से लेकर जब तक हम गुरुजी के पास नहीं आते तब तक हमें पता नहीं चलता बहुत सारी बातें। लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद एवरी डे सत्संग होता है हमारे पास, एवरी डे हमारे पास कुछ ना कुछ नया होता है कहने के लिए, और एवरी डे कुछ ना कुछ हमारे पास ऐसा होता है जो हम शेयर कर सकें। और हम फील करते हैं कि गुरुजी अपने पास हैं, आसपास हैं। हम गुरुजी को एवरी टाइम हम लोग फील करते हैं और एवरी टाइम ये एहसास दिलाते हैं कि आई एम देयर विद यू, मैं तुम्हारे पास हूँ, चिंता मत करो, टेंशन छोड़ दो, ऐसे बोलते हैं। और सचमुच गुरुजी ये करके भी दिखाए संगत जी। वो बहुत सारे मतलब ऐसे सत्संग जो हमारी लाइफ में हो रहे हैं वो कर भी रहे हैं, और गुरुजी संगत जी जो नहीं भी हो रहा है ना तो भी हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सब भी गुरुजी ने कुछ ना कुछ प्लान करके रखा है, और मतलब ब्यूटीफुल लाइफ हमारे लिए एक प्लान करके रखी है संगत जी। गुरुजी ने मुझे खुद मेरे टीचर जो हैं वो गुरुजी हैं। मैंने तो गुरुजी को बोला है आप ही मुझे गाइड करना, आप ही करने वाले हैं, और आप ही मेरे पापा हो, आप ही मेरे गार्जियन हो, और आप ही मेरे पापा हो, आप ही मुझे गाइड कर, आपको ही मुझे गाइड करना होगा। जो भी आप बोलेंगे मैं वही करूँगी, और अगर आप जहाँ बोलोगे मैं वहीं पे जाऊँगी, मगर बोलने से नहीं जाऊँगी। आपको मुझे हमेशा पापा जैसे अपने बच्चे को जैसे उंगली पकड़ कर लेकर जाते हैं ना, जैसे उंगली पकड़ते हैं और फिर ले जाते हैं, वैसे आप मुझे लेके जाना। मैं ऐसे बोलती हूँ। और संगत जी मैं ऐसा बोल के हमेशा मतलब अपना जो मेरे मन में होता है मैं बोल देती हूँ, और आज मैं बहुत खुश हूँ। पापा के रूप में मेरे गुरुजी हैं मेरे साथ, और गुरुजी ने मुझे सच में संगत जी सचमुच मेरा हाथ पकड़ रखा है। आई एम वेरी ब्लेस्ड।
और मैं सारे सत्संग को भी संगत को भी थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माय सत्संग। मेरे सत्संग सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरुजी ने मुझे ये सत्संग आज बोलने का मौका दिया, गुरुजी का भी लख लख वाह शुक्राना। इस चीज़ के लिए मैं गुरुजी को भी धन्यवाद देती हूँ। मैं और इसी के साथ मैं अपना सत्संग को जो है विराम देना चाहती हूँ। अगर मुझसे इस सत्संग को बोलते वक्त कोई भूल चूक हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। किसी के मतलब मेरे किसी भी सेंटेंस से किसी को हर्ट हुआ हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं जो भी मैंने लिखा है संगत जी वो सिर्फ मुझसे गुरुजी ने लिखवाया और मैं वैसे ही लिख रही हूँ, बोल रही हूँ और इसे मैंने सेंड कर दिया है। तो प्लीज़ फॉरगिव मी अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गुरुपा, एंड थैंक यू सो मच संगत जी मेरा सत्संग सुनने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना, जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ जो कि हमें एक आंटी जी ने भेजा है। तो चलिए इस सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का अनंतम अनंतम बार शुक्राना। गुरु जी आप पल पल मेरे साथ रहते हो। गुरु जी आप मैं जितनी तरह मतलब से मेरी आपने कितनी तरह से बाह पकड़ रखी है, जिस तरह आपने मुझे ब्लेस किया है या मुझे ब्लेस कर रहे हो गुरु जी, उसके लिए कितना भी शुक्राना करूँ मैं वो कम है। गुरु जी आप मुझे दर्शन कब दोगे? गुरु जी मैं आपके दर्शन करना चाहती हूँ। और मेरे से आप बातें तो बहुत करते हो, बहुत बातें करते हो मेरे को, लेकिन दर्शन भी दे दो। मेरे से आप मेरे को दर्शन क्यों नहीं दे रहे? गुरु जी चाहे मेरे सपने में आओ, चाहे जैसे भी दो, लेकिन मुझे दर्शन दे दो। अच्छा ये तो है संगत जी कि मैंने ध्यान नहीं दिया। मेरे को ना गुरुजी ने मतलब गुरुजी मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि मैंने ध्यान नहीं दिया। जब आप मेरे पलंग पर आकर बैठे थे और मैं डर गई थी गुरुजी, वो आप ही थे ना, है ना गुरुजी? आपने मुझे एहसास कराया था। संगत जी जब मैं रात में सोती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि कोई आकर मेरे पास बैठ गया है पलंग पर। तो मैं अकेली होती हूँ, मैं सोती अकेली हूँ, तो मैं डर गई थी कि ये कौन आ गया मेरे पास, ये कौन आ गया। और मैं बड़ी लाइट खोल के सोने लग गई कि कमरे में ज़्यादा रोशनी हो ताकि मुझे डर ना लगे, क्योंकि संगत जी मुझे डर बहुत लगता है। सॉरी गुरुजी, सॉरी गुरुपा, आप ही आए थे ना, यही बात है ना? गुरुजी मैं आपको पहचानती नहीं हूँ, यही तो बात है। आप मुझे बार बार दर्शन देते हो, मैं आपको पहचानती नहीं हूँ। तो मैं मूर्ख हूँ ना, इसीलिए कि मुझे समझ में नहीं आता। गुरुजी तो आप मुझे बुद्धि दीजिए, आप मुझे समझाइए। मैं तो आपकी संगत हूँ, अब मुझे भी आप अपनी मैं कम बुद्धि हूँ संगत जी। मुझे इतनी येलो बटरफ्लाईज दिखती थी, इतनी येलो बटरफ्लाईज दिखती थी, और तब भी मैं गुरुजी को नहीं पहचानती थी। मैं कहती थी इतनी सारी बटरफ्लाईज कैसे हो सकते हैं, इतनी सारी बटरफ्लाईज। और मैं एक तरफ तो गुरुजी को कहती थी गुरुजी दर्शन दे दो, गुरुजी दर्शन दे दो, मगर मुझे तब ये नहीं पता था ना कि गुरुजी येलो बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन देते हैं। गुरुजी आई एम रियली वेरी सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे माफ़ करना। मैं आपको पहचान नहीं पाई, मैं आपको नहीं पहचानती गुरुजी, मगर मेरे कम से कम मतलब वो आंखें दीजिए, मेरे को वो दिमाग दीजिए कि मैं आपको पहचान पाऊँ। मेरे को गुरुजी मतलब आपकी प्रेजेंस फील तो होती है, लेकिन मैं आपको पहचान नहीं पाती। सॉरी गुरुजी, सॉरी, रियली वेरी सॉरी। मुझे पता है गुरुजी आप इजीली माफ़ कर दोगे मेरे को, क्योंकि आप तो जानी जान हो, आप तो हर जगह प्रेजेंट हो, आप सबके साथ तो मतलब सबकी बाह पकड़ी हुई है आपने सबकी बाह पकड़ रखी है। आप सबके काम करते हो, सबके कष्ट काटते हो गुरुजी, सबको ब्लेसिंग्स देते हो। आपकी हर जगह मतलब फील होती है आपकी प्रेजेंस, और हर कोई फील करता भी है। तो मैं तो नई संगत हूँ ना गुरुजी, और देखिए मैं आपको कैसे पहचान नहीं पाती। रियली वेरी सॉरी गुरुजी। मैं कैसे आपसे माफ़ी मांगूँ गुरुजी? प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, प्लीज़ माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
संगत जी मुझे कई मतलब मेरे से ना कई दिन से कह रहे थे कि गुरुजी की सत्संग कर ले। मगर ना मेरे मन में था कि यार अभी एक ही तो सत्संग है, अभी वो मेरा सत्संग हुआ भी नहीं है, या ज़्यादा सत्संग हो जाए तो मैं शेयर कर दूंगी। मगर आज पता नहीं क्यों, हो सकता है गुरुजी की ब्लेसिंग से, हो सकता है गुरुजी चाहते हैं कि मैं अपना एक सत्संग शेयर करूं। और कई दिन पहले, ये मई जून की बात है, एक दिन मुझे गुरुजी की तरफ से ऐसा फील हुआ कि गुरुजी मुझसे कह रहे हैं कि तेरा एक्सीडेंट होगा। मैंने कहा गुरुजी ऐसा क्यों होगा? मैंने क्या किया है? मैंने क्या किया है? तो मैं तो कुछ गलत काम भी नहीं कर रही, मैं तो किसी को कुछ कह भी नहीं रही, कुछ नहीं कर रही, तो मेरा एक्सीडेंट क्यों होगा? तो गुरुजी ने कहा मैंने इशारा दे दिया है। संगत जी मुझे बहुत ऑकवर्ड लगा, सॉरी गुरुजी, नहीं मुझे बुरा लगा, बहुत बुरा लगा कि मुझे गुरुजी ने ऐसा करवाया कि एक्सीडेंट होगा मेरा। लेकिन मगर ठीक है, जैसा गुरुजी चाहेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और 2-4 दिन तो संगत जी मुझे याद रहा कि गुरुजी ने मुझे एक्सीडेंट के बारे में अवेयर करवाया है, और गुरुजी ने ये चीज़ मुझे फील करवा दी है। और तब तो मैंने गाड़ी भी बड़ी संभाल कर चलाई। और लेकिन संगत जी फिर मैं भूल गई उस चीज़ को कि गुरुजी ने मुझे कोई इशारा भी दिया है। फिर मैं वहाँ गई घूमने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। तो वहाँ पर मेरे को मेरे दिमाग से तो उस टाइम तक बिल्कुल स्लिप हो गया था कि गुरुजी ने मुझे बोला है कि एक्सीडेंट हो सकता है। और सो एक्साइटेड कि जंगल सफारी में जाऊंगी। मेरे को बहुत ही बहुत ही ज़्यादा मेरे दिमाग से ना मेरे को डाइवर्ट हो गया था, मेरा बिल्कुल माइंड डाइवर्ट हो गया था। मुझे कुछ भी नहीं पता था, मुझे याद ही नहीं रहा था। एंड संगत जी हम लोग जंगल सफारी में गए, एंड बाय चांस गुरुजी की मेहर से संगत जी हमको टाइगर दिख गया। और संगत जी टाइगर बिल्कुल पास से दिखा, बिल्कुल पास से। और इतना जब टाइगर दिखता है, एक अलग ही ट्रैंक्विलाइजर है ये, आपको कुछ इतना अजीब महसूस होता है उसको देखने से। वो मैं कह सकती वो जो चीज़ है ना, वो वर्ड में नहीं बता पाऊंगी, नहीं बता सकती। तो वो आई वाज सो एक्साइटेड, टाइगर दिखा, और कम से कम संगत जी 3 या 4 मिनट तक दिखा वो। और वो पॉन्ड में बैठा था और बार बार अपनी गर्दन बाहर निकाल कर देख रहा था, और अंदर आ रहा था, अंदर जा रहा था, आ रहा था, अंदर जा रहा था। ऑल ऑफ सडन संगत जी वो बाहर निकल आया। उसका साइज इतना बड़ा, इतना अच्छा लगा मुझे वो मोमेंट, वो जो मेरी आईज ने कैप्चर किया ना, तो वो मैं वर्ड में नहीं बता सकती मैं। अभी शाम के शायद मुझे याद नहीं है, बाहर जाने के टाइम हो गया था और हम ऑलरेडी लेट हो गए थे। तो जो जीप सफारी था, जो हमने सफारी जो जीप कराती है, वो ड्राइवर कह रहा था कि हम लोग लेट हो रहे हैं, वी हैव टू रश, तो भागना पड़ेगा। तो हमने अपनी गाड़ी भगाई, और संगत जी सामने से एक टाइगर और आ रहा था। 10-15 मिनट की दूरी पर एक सामने से रोड पर टाइगर चल रहा था। और आगे अगेन संगत जी हम बता नहीं सकते, इतने खुश हो गए। मगर टाइगर तो वैसे ही बड़ा एक शाही एनिमल है, तो उसने हमको देखते ही अपना रास्ता बदल लिया और वो दूसरी तरफ चला गया। बट तो संगत जी थोड़ी देर बाद मेरे माइंड, देखो संगत जी कहाँ माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो उसके बाद संगत जी हम लोग वापस होटल जा रहे थे, तो पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ड्राइवर ने एक छोटा सा गाँव आया था, और वहाँ पे इतनी तेज ब्रेक लगाई संगत जी कि बाकी सब तो सेफ थे, लेकिन मेरी नाक पर लोहे की बार जो सफारी जीप में होती है, और वो लोहे की बार मेरी नोज के ऊपर फोरहेड के नीचे इतनी जोर से इम्पैक्ट था वो संगत जी, इतनी जोर से कि मेरे को लगा कि यार मुझे तो अभी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा,
कि मुझे हॉस्पिटल लेके जाएंगे क्योंकि काफ़ी ब्लड निकलेगा और यहाँ तो कोई अच्छा हॉस्पिटल भी नहीं होगा भी, और जो मेरे को जहाँ पे ये दिखा सके। और मेरे को तो संगत जी 1 मिनट में, जैसे मेरे 1 मिनट में हज़ारों थॉट्स आ गए और चाँद सितारे सब नज़र आ गए और इतना बुरा मोमेंट था। बाकी किसी को चोट नहीं लगी, जितने लोग सफारी में बैठे हुए थे सबने कांटे मतलब कहा कि आंटी ठीक हो आप, आंटी ठीक हो आप। तो 1-1.5 मिनट के बाद मैंने, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि शायद नाक से ब्लड आएगा, और क्योंकि बहुत तेज़ इम्पैक्ट था संगत जी, वो सच में बहुत तेज़ इम्पैक्ट था। मैंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ। मेरे को हालांकि थोड़ी देर तो दिमाग मेरा संगत जी खराब रहा। मेरा पेन मतलब एक्यूट पेन, इंटॉरेबल पेन, मतलब बहुत ज़्यादा पेन था। तो मैं क्या कहती, बच्चे थे छोटे छोटे, क्या कहती कि मगर मतलब ब्लड आता तो बच्चे नेचुरली मुझे हॉस्पिटल ले जाते, मगर ब्लड आया नहीं। खाली मेरी नाक पर थोड़ी सी तो नील पड़ गया और थोड़ी सी स्वेलिंग आ गई, थोड़ी मतलब इंक्रीज़ होने लग गई थी। और अभी तो इतनी नहीं हुई थी, बट पेन बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था। और वो संगत जी जो वो पेन था ना, वो कम से कम 15-20 दिन तक वो पेन रहा होगा, और वो उसके बाद गया। लेकिन बट वो गुरुजी की कृपा से संगत जी खून नहीं आया, कोई खून नहीं आने दिया, कोई किसी तरह का नुकसान नहीं होने दिया, कुछ भी नहीं संगत जी। गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छे से संभाला और कुछ भी नहीं हुआ, नो ब्लीडिंग, नथिंग, बिल्कुल नहीं। गुरुजी ने खाली मुझे इतने अच्छे ढंग से बचाया है। और मैंने कुछ संगत जी, हो सकता है मैंने कुछ गलत काम किया हो सकता है, और मैंने कुछ जरूर किया है जो कि संगत जी गुरुजी ने मेरे उतने में ही कर्म कटवा दे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी हर दम गुरुजी की प्रेजेंस फील करती हूँ, हर दम, हर जगह मैं अपने साथ गुरुजी को लेकर जाती हूँ। मगर गुरुजी अभी भी मेरा 100% आप में विश्वास मतलब नहीं हुआ। तो आई लव यू, आई ऑलवेज रिमेंबर यू। सुबह आपसे मेरी गुड मॉर्निंग होती है, गुड नाइट भी रात को होती है, शुक्राना भी दिन में कई बार होता है। मगर गुरुजी फिर भी मतलब आपकी वो मैं पक्की वाली भक्त नहीं बन पा रही हूँ। प्लीज़ गुरुजी प्लीज़ मुझे अपना पक्का वाला भक्त बना लीजिए। गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस। और आप हमेशा हमेशा मेरे गुरुजी, मेरे मालिक, गुरुजी ने मुझे संभाल के रखा है संगत जी। जब से मैं गुरुजी के शरण में आई हूँ, आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी ब्लेस्ड। एंड तो मेरे को बिल्कुल टोटली मैं चेंज हो गई हूँ। आई डोंट नो वाई, ऑल द टाइम आई फील हैप्पी एंड माई फेस मतलब स्माइलिंग, मेरा फेस ऐसा रहता है, कुछ बुरा नहीं लगता, क्योंकि गुरुजी का ऐसा मुस्कुराता हुआ चेहरा हर वक्त मेरे सामने रहता है संगत जी। और गुरुजी की अभी मेरे को मतलब और सत्संग याद नहीं आ रहे, जब याद आएंगे मैं ज़रूर शेयर करूँगी। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत का शुक्राना, गुरुजी का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी मेरे बेटे के पास रहने के लिए भी शुक्राना। गुरुजी वो आपकी बहुत बड़ी संगत है और वो आपका बहुत बड़ा भक्त है, हमेशा ब्लेस करना उसे। गुरुजी हमेशा ब्लेस करना, बच्चों को ब्लेसिंग्स देना और सबको ब्लेसिंग्स देना गुरुजी। जितनी भी आपकी संगत है उन सबको ब्लेसिंग्स देना गुरुजी आपने। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सबकी तरफ से शुक्राना है गुरुजी। जय गुरुजी, लव यू गुरुजी, लव यू लव यू लव यू सो मच गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का। आंटी जी ने जस्ट अपनी फीलिंग्स शेयर की हैं कि उनको दर्शन चाहिए या मतलब वो क्या क्या गुरुजी के लिए फील करती हैं। जय गुरुजी आंटी जी, ऐसे ही हम सब पर गुरुजी अपनी कृपा बनाए रखें। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरुजी।
आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपका बहुत 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 बार शुक्राना। गुरु जी ने मेरी हर बार मेरी मदद की है। ये मैं छोटा सा सत्संग शेयर कर रही हूँ आंटी जी से। आंटी जी प्लीज़ मेरा नाम रिवील मत करना। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरी आइडेंटिटी शेयर मत करना। जय गुरु जी संगत जी, मैं आंटी जी का सत्संग अभी शुरू करती हूँ, लेकिन इससे पहले मैं ये चीज़ बता दूँ कि जो मुझे संगत कहते हैं कि मेरा नाम रिवील नहीं करना है, तो मैं उनका नाम नहीं रिवील करती हूँ। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। तो चलिए आंटी जी आपका सत्संग हम शुरू करते हैं। जय गुरु जी। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, ये मेरा छोटा सा सत्संग है। बाकी सत्संग तो बहुत सारे हैं, पर आज एक मैं छोटा सा सत्संग शेयर करूँगी। उसके लिए मुझे माफ़ करना अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो। संगत जी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा ये छोटा सा सत्संग है। और संगत जी हमारे घर में ना, मैंने जब से मेरी शादी हुई है तब से मेरे पति का कोई काम धंधा नहीं चल रहा है। शुरू में थोड़ा सा था, बट अब नहीं है। अब अभी तक मेरा कितने साल हो गए हैं, 15 साल हो गए, मेरे पति का कोई कामकाज नहीं है। जहाँ तक भी हो सकता है मैं अपने मायके से पैसे लेती हूँ, अपना मतलब घर का खर्चा चलाती हूँ। कभी हो गया काम तो हो गया, वो करते हैं, लेकिन उनके काम में बरकत नहीं है। प्रॉपर्टी का काम है उनका, लेकिन उनके काम में बरकत नहीं है संगत जी। फिर भी, और गुरुजी से तो मुझे पता ही नहीं था कब जुड़ी हूँ। जुड़ी तो थोड़े दिन हुए हैं, 2-3 साल ही हुए हैं। मेरे को याद नहीं है कि मैं कह नहीं सकती कि मैं कब जुड़ी हूँ, क्योंकि संगत जी गुरुजी का तो हमें पता नहीं ना कि गुरुजी ने हमें कब से अपने साथ जोड़ रखा है और कब से नहीं। और मैं कब से, मतलब बचपन से देखती आ रही हूँ कि हर कहीं ना कहीं मतलब बचती आ रही हूँ। और वो भी संगत जी गुरुजी की ही कहीं ना कहीं मेहर है, क्योंकि मैं भोलेनाथ जी को बहुत मानती हूँ, महाशिव को बहुत मानती हूँ। और छोटे होते जब हम छोटे छोटे थे, मेरी एक छोटी बहन है, हम दोनों को मम्मी हमारे को ना ऐसे छोटे छोटे ऐसे 2 गिलास देती थी। उसमें ना गिलासें देती थी, उसमें जल दूध हम लोग ऐसे मिक्स करते थे, और मिक्स करके ना हम लोग मंदिर जाते थे। खान मार्केट में एक मंदिर था, गोपाल कृष्ण मंदिर, वहाँ पर शिव जी की पूजा करते थे। जब छोटे छोटे थे जब हम, और बड़े हुए तो बस ऐसे चलता रहा हमारा हिसाब किताब ऐसे ही। अब तो ना संगत जी हमारी न मम्मी है ना हमारे पापा हैं। पापा भी 2014 में चले गए और मम्मी भी 2020 में चली गई। कुछ समझ नहीं आ रहा कि माँ बाप का सर पर साया नहीं है, तो मैं तो बिल्कुल ही टूट चुकी हूँ। हर वक्त मुझे मम्मी की याद आती है, अपने पापा की याद आती है। सोचती हूँ कि काश हमारे पास मम्मी पापा होते, हमारे मम्मी पापा अब तक हमारे साथ होते, शायद ये दुख और ना होते। क्योंकि जब भी मुझे दुख होता है मैं अपनी माँ को याद करती हूँ और पापा को याद करती हूँ। उनको तो मतलब उनकी तो मैं सबसे बड़ी लड़की थी अपने घर में। मेरे 2 भाई बहन और हैं, एक भाई है और एक बहन है, पर क्या करूँ समझ नहीं आता। गुरुजी मिले, उनका आशीर्वाद मिला, हर पल उनका आशीर्वाद रहा मेरे साथ। वो मुझे बटरफ्लाई के रूप में दिखते हैं, और जब मैं बाहर निकलती हूँ, उदास होती हूँ, मुझे दिख जाते हैं। काली बटरफ्लाई दिखती है, कभी येलो बटरफ्लाई दिखती है, कभी मुझे वाइट बटरफ्लाई दिखती है, कभी तो घर में ही आ जाती है बटरफ्लाई घर के अंदर ही रहती है। मेरी छोटी बेटी है, वो 10 साल की है, तो उसको बता रखा है, उससे भी मैंने लगा रखा है कि गुरुजी का मंत्र जाप किया कर। और जब भी वो स्कूल जाती है तो सुबह सुबह तो वो गुरुजी का मंत्र जाप करके जाती है। पढ़ने में नहीं है, वो बिल्कुल भी पढ़ती नहीं है, लेकिन मैंने सब कुछ गुरुजी पर छोड़ रखा है, सारा सरेंडर गुरुजी पे कर रखा है कि मेरे गुरुजी मेरे पति को, मेरे बच्चे को, मेरे परिवार को आप ही देखेंगे, मेरा सब कुछ आप ही करोगे। गुरुजी के दर्शन भी हुए मुझे सपने में, एक बार नहीं 2-3 बार हो गए हैं संगत जी मुझे दर्शन गुरुजी के। मुझे मेरी मम्मी के भी दर्शन करवा दिए उन्होंने सपने में, उसके लिए भी गुरुजी का लख लख बार शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना।
हुआ क्या कि दिवाली थी पिछले साल और हमारे घर में पैसे नहीं थे। क्या करें, इनका प्रॉपर्टी का काम था, तो पता नहीं कोई डील ऐसे क्रैक हो गई और उसमें से उन्होंने पैसे देने के लिए ये लेके चल 10,000, तो अपनी दिवाली मना ले। तो मैं इतना खुश हो गई, मैंने कहा गुरुजी शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना, इतना शुक्राना कि मेरे पास संगत जी कोई ऐसे वर्ड्स नहीं है। गुरुजी को कितना शुक्राना किया। गुरुजी ने मेरी इतनी आवाज़ सुनी, गुरुजी से मैंने इतनी प्रार्थना की थी, वो चीज़ मेरी सुन ली गुरुजी ने। गुरुजी आपका लख लख बार शुक्राना। अगर मुझसे सत्संग करते हुए कोई गलती हो रही तो संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैंने कभी बोला नहीं है और मुझे ऐसे बोलना नहीं आता और ना ही मैं कुछ ऐसे ज़्यादा पूजा पाठ करना जानती हूँ। बस मेरे दिल में जो होता है मैं वैसे ही कर देती हूँ। मेरे गुरुजी हैं ना, वही सब कुछ करते हैं, वही मेरी मदद करते हैं, वही मेरी सुनते हैं। कहते हैं ना दिल साफ़ होना चाहिए, मन सच्चा होना चाहिए। तो कहते हैं कि नल के पानी का जो होता है ना संगत जी, वो भी गंगा समान है। क्या करूं गुरुजी, मुझे माफ़ कर देना। मैंने कोई गलतियां करी होंगी तो मैं जो इतने दुख उठा रही हूँ और आप मेरे कर्म कटवा रहे हैं, बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। एक छोटा सत्संग है मेरे पैर में ना, मतलब बरसात से एक खारवे होते हैं ना, तो क्या होता है फंगल इन्फेक्शन होती है, वो उंगलियों में हो गई और वो ना इतना हो गया कि मेरा पैर सूज गया था। तो डॉक्टर ने तो मुझे नहीं बताया, मेरे हस्बैंड को तो बता दिया था कि इसकी ना गैंग्रीन की शुरुआत है। तो संगत जी मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मैंने जब सुना कि गैंग्रीन की शुरुआत है, गैंग्रीन में तो आदमी ज़्यादा टाइम रहता ही इनमें नहीं है, तो मैंने तो अभी तो कहा मैंने अभी अपना बच्चा देखना है, मेरी लड़की छोटी है, इसको कौन देखेगा। मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी आप मेरे साथ चलो, मेरे को बहुत डर लग रहा है, मेरे साथ चलो, डॉक्टर पता नहीं क्या करेगा। वहाँ गए तो डॉक्टर ने हाथ भी नहीं लगाया। उसने कहा कि ये क्या हो गया, ये देखा उसने तो, और इनसे बात करें, मुझे बोला कि आप बाहर बैठ जाओ। उन्होंने दवाइयाँ लिख दी और फिर उन्होंने मुझे बोला कि इसे स्पिरिट का वो लगाओ और स्पिरिट से मतलब कॉटन से उसको साफ़ करो और दवाई लगाना है और आपका वो ठीक हो जाएगा, आप दवाइयाँ खा लो, है ना। तो मैंने अपनी संगत जी, मेरे डायबिटिक भी हूँ मैं, तो मैंने अपने आप को इतना ज़्यादा कंट्रोल किया अपने आप को। मैंने 24 घंटा ना संगत जी दलिया ही खाना शुरू कर दिया, नमकीन, कि मेरी शुगर लो रहेगी, शुगर कम रहेगी तो मैं वो ठीक हो जाएगा। मैंने अपने आप को किस तरह से कंट्रोल करा संगत जी, खाने पीने में कंट्रोल कैसे किया, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का नाम जप के। मैं सिर्फ गुरुजी का नाम जपती रही, गुरुजी का नाम लेती रही और मुझे पता भी नहीं चला मेरा पैर सूख गया। और गैंग्रीन तो पता ही नहीं चला कि गैंग्रीन था भी, और मेरा पैर बिल्कुल ठीक हो गया गुरुजी की कृपा से। गुरुजी का लाख लाख शुक्राना। बस मैं अपना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ संगत जी, और बाकी सत्संग मैं बाद में शेयर करूँगी। बस गुरुजी की कृपा से आज ये मेरा पहला सत्संग था। जो मैंने करा आज, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरा साथ देने और मेरे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखने का। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का। आंटी जी बिल्कुल भी मत घबराइए, सब कुछ ठीक होगा। गुरुजी हमेशा सब कुछ सही करेंगे, कभी भी आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे, क्योंकि गुरुजी को सब पता है कि मेरे बच्चों को किस चीज़ की ज़रूरत है, उसको क्या चाहिए, कब चाहिए और कैसे चाहिए, और गुरुजी हर चीज़ को पूरा भी करते हैं संगत जी। हमें सिर्फ और सिर्फ गुरुजी पर विश्वास बना के रखना है कि कभी भी अपना विश्वास नहीं डोलने देना कि भाई ये चीज़ मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या पता ये होगा कि नहीं होगा, मैंने मांगा तो है, गुरुजी प्लीज़ पूरा करना। संगत जी गुरुजी को सब पता है कि मेरे बच्चों को क्या चाहिए और क्या नहीं, इसलिए हमें कभी भी उनके किए के ऊपर डाउट नहीं करना चाहिए कि वो क्या करेंगे। हमें अपने आप पे ज़रूर डाउट कर लेना चाहिए कि हम लोग क्या मांग रहे हैं, लेकिन गुरुजी को सब पता है कि हमारे लिए क्या सही है। इसलिए संगत जी कभी भी गुरुजी पर डाउट नहीं करना चाहिए कि वो हमारा साथ नहीं देंगे, हमेशा हमेशा हमारा साथ देंगे वो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसमें अगर आपने ऐड होना है तो आप उसमें ऐड हो सकते हैं, और
संगत जी, अगर आपने अपना सत्संग शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।